जप सुधारने की कला, इस सत्र में हम किस प्रकार अच्छे से जप करें तो उसकी कुंजियों के ऊपर आलोचना कर रहे थे। तो जो कुंजी हमने सीख के आए अभी तक, उनमें से प्रथम कुंजी है सदा सर्वदा जप कर। आपके पास जो भी समय है, सुबह तो हम जपेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, जो 16 माला जपने की हमारी संख्या है, संख्या पूर्वक है ना, वो तो बहुत ध्यान पूर्वक सुनते हुए जपेंगे। और बाकी जो समय बचा है, जो भी दिन में आपके बहुत समय होते हैं, है ना, हो सकते माला लेके जपने में मुश्किल पड़ रहा है, आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आपके पास समय है, और बाकी भौतिक कार्य करते हुए भी अपने नामों को उच्चारण कर सकते हैं, है ना, नामों को उच्चारण कर सकते हैं और सुन सकते हैं। जो भी खाली समय है, जितने भी कोटे में आपको मिलता है, कभी 7 मिनट मिल गया, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी आधा घंटा, तो वो सारे समय अपने नाम जप में भरेंगे। तो उस समय नाम जपते समय, बाकी दिन के समय नाम जपते समय आपके सामर्थ्य के हिसाब से आप ब्रज में रहेंगे और कोई भी लीला स्मरण करें, है ना, जो भी आपने भागवत से श्रवण किया। मैंने आपको एक छोटा सा आज बताता हूँ। तो भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ गोचारण की तरफ चले जा रहे हैं। तो थोड़ा आज देर है, इसी वजह से देर है। ऐसे तो देर होते नहीं है, किंतु आज जागने में देर नहीं हुई, सजाने में देर हुई। जसोदा मैया ने अपने लाला को खूब प्यार से सजाए, और सजाते समय, कपड़े पहनाते समय, श्रृंगार करते समय गोप सखा लोगों ने भी सहायता करते हैं। आप देखें, है ना, जसोदा मैया कहते मैं ये कर दूं, कान्हा का ये कर दूं, कान्हा का ये पहना दूं, कान्हा का ये पहना दूं। तो ठीक है, भगवान अपने सब कुछ रेडी हो गया, तैयार हो गए। गले में मालाई है, कानों में कुंडल है, कुंचित केशों में मोर पंख है, और कमर में कमरबंद आदि है, और घुटने तक उनकी धोती है, पीताम्बर तो पहने हुए, है ना। तो बहुत सुंदर है। कृष्ण को देखने के लिए ब्रज के सब लोग वहां पधारते हैं, तो सब लोगों ने दर्शनार्शन किए। तो अब अपने गोप सखाओं के साथ चले जा रहे हैं कृष्ण। तो चलते चलते, ऐसे तो चुपचाप तो चलने वाला है नहीं, धीरे धीरे बिना बातें हुए खूब बातें करे। तो क्या बातें करे सारे सखाओं ने, कभी श्रीधाम, कभी सुधाम, मधुमंगल, कभी कोई चीज बताते, कोई चीज बताते, कोई चीज बताते, है ना। तो खूब आज देर हो गई, तो कहे सखा सब तो जल्दी चले, और हम पहुंचने में देर हो जाएंगे। तो मानो कि कोई भी वन होगा, बेल वन हो या भांडिर वन हो या खदिर वन आदि के तरफ से, तो चले जा रहे हैं। जाते जाते देखे एक कुंड है ना, अनेकों कुंड है, आप ब्रज में जानते हैं। कुंड में जल स्वच्छ तो होती है, और थोड़ा दिन अब सुबह की जो है, सुबह हो गई, अच्छी तरह से सुबह हुई, तो सूरज की रोशनी पड़ी होगी, उसमें चमकदार होती हुई जलों के ऊपर प्रतिबिंबित हुई। तो भगवान कृष्ण को, कान्हा को अपना मुखड़ा देखने के लिए इच्छा हुई, है ना। ऐसे तो घरों में उस समय उतना आईना नहीं होता था इतना, तो मुखड़ा देखने की इच्छा हुई, कैसे श्रृंगार हुई। तो भगवान खुद आपने को ही दिखना चाहते हैं, है ना, कृष्ण खुद आपने को ही दिखना चाहते हैं। तो जलों में प्रतिबिंबित हुई, तो देख रहे थे मेरी कान कैसी है, ऐसे हाथों से स्पर्श कर रहे थे कान, ऐसे दो कान, जैसे नाक है, और ऐसे आंखें हैं, फिर गाल की तरफ ऐसा है, ऐसा। तो फिर गालों को देखे, थोड़ा सा ऐसे हाथों से स्पर्श करे, और थोड़ा हंसते, है ना। कृष्ण की हंसी बड़ी सुंदर है ना, स्मित हास्य है। जब हंसते हैं तो बिल्कुल किलकारी मार के नहीं हंसेंगे, है ना, ठाठा करके नहीं हंसने वाले, धीरे धीरे हंस रहे हैं, धीरे धीरे स्मित हास्य, जिसको बोलते मृदु हास्य, है ना। तो अब भाई कान्हा उनके सब कुछ है, जीवन में सब, वो तो लीडर ही है, नेता ही है सोचो टोलियों की। तो बाकी गोप सखाओं ने भी अपने को देखने लगे, है ना, सब देखने लगे जलों में अपने प्रतिबिंब को देखने लगे। तो
तो गोप सखा सब गोलोक के हैं, भगवान कृष्ण तो गोलोकवासी हैं, है ना। गोलोक ये वनिव सत्य अखिल आत्मा भूत, समस्त जीवों के हृदय में रहने वाले अखिल आत्मा कृष्ण अपने आप को देख रहे हैं। उनके साथ साथ गोप सखा जनों ने अपने आप को देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं। कितनी सुंदर शोभा होगी ना। आप सोचो ये दृश्य क्या अद्भुत है तो छोटी सी चीज, किंतु आप मनन करने के प्रयत्न करोगे, सब अपने आप को देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं। हम सबों को भी अपने आप को ही देखना है, हमको ही देखना है। हमको गोलोक जाना है ना, गोलोक की पहुंचना है हमको, हमारी गंतव्य स्थान है ना। जब हमने गौड़िया संप्रदाय में दीक्षित हुए और नाम धारण किए तो गुरुदेव ने दीक्षा की दी, हम कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना है और इसी जीवन में हमको अपनी जगह में वापस चले जाना है ना। तो अपने आप को देखनी पड़ेगी, है ना। अपने आप को देखनी पड़ेगी, अपने आप को परखना पड़ेगा। सचबुच आपने क्या पहने होंगे, है ना। आंखें कैसी होगी, नाक कैसी होगी, गाल कैसी होगी, थोड़ी सी स्पर्श करके तो देखो। आपने बाल कैसे हैं, है ना, अपनी भुजाएं कैसे हैं, अपनी सीना कैसे है ना। तो भगवान देख रहे थे और कभी कभी जलों में अपने प्रतिबिंब को हिलाने के लिए अपने हाथों को हिला रहे थे, घुमा रहे थे, जैसे छोटे बच्चे घुमाते हैं ऐसे 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 करके। मैंने उनको तो कुछ करना है ना, चंचलता है ना भाई, वो स्थिर नहीं रह सकते। ठीक है, देख रहे हैं प्रतिबिंब और खुश हो रहे हैं, किंतु साथ साथ कुछ मैंने ऐसे नहीं स्थिर होके देखेंगे। बड़े लोग जो गंभीर है वो स्थिर होके देखेंगे। भाई आप 6 साल और 5 साल की उम्र में है, बच्चे क्यों अपने स्थिर होके देखे, वो अपने भंगिमाई कर रहे थे तरह तरह के। तो ये बहुत सुंदर दृश्य है। और पूरे तालाबों के किनारे में आपने भगवान अपने दृश्य देख रहे। जब हम ब्रजमंडल परिक्रमा में जाते हैं, गुरुदेव इस बार भी जाएंगे, तो अनेकों कुंड होते हैं, अनेकों कुंड। किसी भी जगह में जाओ कुंड ही कुंड है, ब्रज में कुंड ही कुंड है ना। आप अपने को देख सकते हैं, किनारे में खड़े होके अपने को देख सकते हैं। सचमुच हम अपने को देखने लगे, हम अपने को देखने लगे। कृष्ण हम कम पहुंचेंगे आपके इस टोलियों में, कब हम भागीदारी बन पाएंगे, कभी हमने कुछ सेवा भी कर पाएंगे, है ना, कभी हम कर भी पाएंगे। सचमुच अपने को देखने की बारी है हमारी। तो सुबह की जो हमारी जप है ना, ये जप से हम शुरू करें बहुत अच्छे तरह से, और फिर बाकी दिन के समय आपके पलों को आपके नाम में भरें। नामों में ऐसे अथाह शक्ति है जो आपको नाम जपने से आपको ब्रज में ले जाएंगे, है ना। ब्रज की सारी लीलाएं उजागर हो जाती है, सब लीला उजागर हो जाती है ना। आपको बहुत ज्यादा प्रयत्न करने की जरूरत है, प्रयोजन है। आपने नामों में आपकी रुचि हो और नामों में आपकी आसक्ति हो जाए। नाम दिव्य है ना, गोलोक की है ना, वो आपकी सब कुछ प्राप्ति कराते, सब कुछ प्राप्ति कराते। आपने को पहचान करा देता हूँ, है ना। मैं कौन हूँ, क्या मेरा जीवन है, किस तरह से मैं जीवन जीऊंगा, और मेरे को क्या क्या प्रयोजन है, क्या करने है यहाँ, और कितनी तत्परता के साथ मेरे को आगे बढ़ना है, और मेरे को अपने घरों में वापस जाना है। वो कुंड है जिसमें सारे भगवान कृष्ण बीच में खड़े हैं, सिदाम सुदाम मधुमंगल कृष्ण अर्जुन आदि सब हाथ पकड़ के अपने को भंगिमाई देख रहा है। आप जलों में अपनी छवि देख रहे हैं और एक दूसरे को देखते हुए हंस रहे हैं और सोच रहे आज हमें क्या देख लिया, है ना, क्या देख लिया। गांव के बच्चे हैं तो कुछ भी पाना चाहिए उसको आनंद प्राप्ति करने के लिए। ऐसे तो गोलोक वृंदावन है, ये भौम वृंदावन में कृष्ण प्रकट लीला में है, तो फिर वो आप सोचिए क्या सुंदर दृश्य होगी। इस प्रकार हम सबों को भी अपने आप को परखनी पड़े। ये भी कहाँ तक पहुंचा, नाम जप के मैंने कहाँ पहुंचा। तो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं इन नाम जपों में आपके सब प्राप्ति हो जाएंगे। आप बड़ी उतावला और किसी चीजों के ऊपर उतनी भरोसा ना रखो जितनी भरोसा आपके नाम जप में होनी चाहिए, नाम जप में होनी चाहिए। सुबह तो हम जपेंगे जो जब हमारे दिन के समय जब हम रजोगुणी के प्रभाव होता है या तमोगुणों के प्रभाव होता है,
तभी भी हम जपों को संचालित करेंगे। जैसे आपके पास संख्या पूर्वक तो नाम आपने जप लिए, अब आपको संख्या याद नहीं रखना, आप तो कुछ भी जपना है, आपको मैंने मंत्र जपना है, किंतु आपको उसको काउंट नहीं करना इस समय, है ना। तो आप बड़े आनंद में हैं, और जब आप जपेंगे तो आप सुन भी रहे हैं तो आप गा भी सकते हैं ना। हर साधक एक गायक है ना। जब आप खुद गा के आपने कोई सुनाओगे, आप देखना बड़ी मिठास है उसमें, है ना, बड़ी मिठास है ना। ऐसे नहीं है ताल मेल और सुर और छंद आप ना भी जानो, आप अपने लिए गा रहे, है ना, आपने को देखना है और अपने लिए गाना है, तो आप खूब सुंदर गा सकते हो। आप हरे कृष्ण मंत्र को आप देखना, आपने सोचा हाँ मैं भी गा सकता हूँ, और मैं गा के भी बढ़िया अच्छा है, ये तो तुम्हें को पता ही नहीं, तो आप गा क्यों नहीं लेते हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सुदामा शुरू किए गाने के लिए, तो गाने के लिए क्या गाएंगे, कुछ लीलाएं भगवान कृष्ण की गुणगान कर रहे हैं। ये कान्हा हमारी नेता है, कान्हा हमारे सब कुछ है, कान्हा हमारे जीवन सर्वस्व है। और बीच बीच महामंत्र भी जपते हैं, महामंत्र भी कहने गोलोकवासी है तो महामंत्र खूब अच्छा तरह से जानते हैं। तो आप जब गाएंगे, आप अपने लिए गाएंगे, है ना, आप अपने लिए गाएंगे, आप खुद सुनने के लिए आप गाओगे, तो आप सुन के देखना क्या अद्भुत आनंद प्राप्ति होगी। सचमुच आप गौनिताई के टोलियों में होंगे, महाप्रभु के पार्षद जनों के आप कभी कभी आपके मनों में होगी ये तो सब संकीर्तन पार्टी है और उसमें मैं भाग लेता हूँ। आपको जो भी कोटे में आपको समय मिला दिन में, मानो कि 7 मिनट या 10 मिनट, आप ऐसे सोचोगे तो बिल्कुल आपको 15 मिनट तक 20 मिनट तक ले जाए, माना आपको बिल्कुल भावुक बना देता है। आपको मनों में एक सुंदर यादगार उत्पन्न हो जाती है। आप करके देखना, है ना। और दृश्य को याद रखने पड़ेंगे, ब्रज के छोटे छोटे दृश्य आपको हमेशा याद रखें। गुरुदेव के साथ चलते हुए समय जो भी जगह में हम जाएंगे, तो वो सब जगह अपने नाम में भरनी है, आपको नाम जपते हुए चलनी। इतनी सुंदर आप नाम जपते हुए चलेंगे, आपके नामों की ध्वनि इस पूरी कायनात में, इस पूरे संसार में, इस प्रकृति में, है ना, वातावरण में फैल जाए, और वो अक्षय रहेगा, है ना, वो हमेशा रहती है, वो हमेशा रहती है और प्रतिध्वनित होती है। तो नामों के शब्दों की इतने अच्छी तरह से आपने श्रवण करेंगे जो गूंजता रहे, है ना, गूंजते रहे। तो ऐसे दिन के समय भी आपने संचालन करना है। सदा सर्वदा जपने का शब्द का अर्थ है, आप कहोगे प्रभु जी हमने तो सुबह तो 16 वाला जप लिया, फिर हम कैसे जपेंगे। एक भक्त कहते तो हमारा तो नाम जप होती नहीं दिन के समय, तो हम भूल जाते हैं और कुछ करते। आप करो, जो भी कुछ करना है आप करो, भागवत की श्रवण करो, अर्चना करो, सेवा करो, प्रचार की कार्य करो, किंतु तभी भी आप देखोगे कुछ समय तो आप चले जा रहे हो, मानो कि आप क्लास लेने भी जा रहे हो, तब भी तो रास्ता आपने तय कर रहे हो, आप मेट्रो में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, रिक्शे में चल रहे हो, या कुछ समय बाजार करके वापस चले जा रहे हो, तो क्यों ना वो पले आपके अपना हो, वो पले आपने को दिखने के लिए हो, वो पले आपको नाम जपने के लिए। इस समय आपके पास माला ना भी हो तो आप खूब सुंदर उच्चारण कर सकते, कभी कभी छंद निकाल सकते, कभी कभी गा के भी आप सुन सकते हैं। और फिर आपके मनों में आनंद की स्फूर्ति हो तो थोड़ी सी नाच भी लो, बेशक लोग देख भी लेगा तो क्या है, देखने दो। तो श्रीदाम में सुदाम, तो सब लोग अपनी छवि देख रहे, तो छवि देख के अपने प्रतिबिंब को देख के इतना खुश हुए, इस तक कृष्ण तो किलकारी मारते हुए हंसने लगे, कहते कान्हा मेरे को बहुत सुंदर हूँ मैं देखने में, देखो माँ ने मेरे को क्या चोटी बनाया बालों की, खूब हंस रहे, किंतु वो खुद बेचारा देखे नहीं थे कि कैसे उनको सजाया गया, तो और उसपे फूल भी गुथा हुआ है, तो कहता ऐसे घुमा रहे थे, क्रॉस देख रहे थे जलों में प्रतिबिंब में, कहते मैं तो बड़ी सुंदर देखने में हूँ। सचमुच हम बहुत सुंदर है देखने में, है ना, बहुत सुंदर है। हम शरीरों में ढक के और गुणों में अधीन होंगे, जीवन के कलमश बढ़ा लिए, जबरदस्ती हमने यहाँ पर फंस लिए, है ना। ये हमारा घर थोड़ी है, ये हमारा जगह थोड़ी, हम तो गोलोकवासी,
हमको वापस जानी है अपने घरों में, शाश्वत घरों में। गोलोको ये बने बस सत्य अखिल आत्मभूत, हमको सब अपनी जगह में चले जाए तो हम खुश क्यों ना, आनंदित क्यों ना। खूब हंस रहे थे, किलकारी मार के हंस रहे थे। तो जब कोई गोप्स का किलकारी मार के हंसता है तो उनकी तरफ सारे की निगाहें उसकी तरफ। अब जलों में छवि नहीं देख रहा, अब इस तक कृष्ण को चारों तरफ देख रहे थे। तेरे को क्या हो गया, क्या मिल गया? कुछ मिला नहीं। वो आज आपने को देख रहा है, अपने अंदर के आनंद को उजागर कर रहा है और कहते हैं मैं तो बड़ी सुंदर हूँ। कहा ना, देखने में तो मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। फिर बालों को घुमा देते, ऐसे ऐसे सिर घुमा देते। तो हम सचमुच अपने को देख सकते हैं, अपने अंदर के आनंद को हमने अनुभव कर सकते हैं, हम आस्वादन कर सकते हैं। और यह आस्वादन तभी संभव है जब हमने नाम जप बहुत अच्छी तरह से कर ले। हमारे पास, हम भौतिक संसार में हैं, इस समय गोलोक में तो है नहीं, तो हम गुरु के अधीन हैं, किंतु नाम इतनी दिव्य है, नामों में इतनी अद्भुत शक्ति है, नामों में ऐसी मिठास है, नाम आपको हमेशा दिव्य स्तर तक पहुंचा देंगे। तो आप नामों की सहारा लेके इसी भौतिक संसार में, इसी दिल्ली में रह के अपने गोलोक की आनंद के आस्वादन कर सकते हैं। आप व्यवहार करके देख लीजिए, क्यों ना कर लेते, है ना। दिन के समय जब आप भौतिक कार्यों में भी होगी, थोड़ी सी समय बचा लीजिए, थोड़ी सी समय बचा के आपने सोचे आज मैं सुबह जप किया था, बड़ी अद्भुत सुंदर मैंने जपा था, अद्भुत सुंदर जपा था। अच्छी तरह से आप जपेंगे ना, जप की जो गुंजन है, जपों की जो ध्वनि है वो गूंजती है, अपने कानों में गूंजेगी, अपने हृदय में गूंजेगी, है ना। हमारी जो शरीर है ना, जो कृष्ण ने बना के दे, अद्भुत है। इसमें अद्भुत इसकी बनावटी है, कुशलता, कौशल, जो कौशलता है ना कृष्ण तो अद्भुत है। मनुष्य शरीर में अद्भुत 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 भावनाएं उत्पन्न हो सकती, आनंद अपने अंदर ही है, आप उजागर कर सकते हैं। अब करना है, अस्त्र आपके पास नाम है, नामों के प्रभाव से आप अपने आनंद को पा सकते हो और इसी जगह पा सकते हो और रोज प्राप्ति कर सकते हो। और आपको याद दिला, आप करोगे अब मेरे को घर जाना, बाप अब घर वापस जाना। शाम के समय कान्हा को कहते हैं सब, चलो कान्हा अब घर चलते हैं, अब तो हो गए ना, दिल तो भरने वाले। तो कृष्ण कहते हैं हाँ चलना है मित्र, चलो सब वापस। तो इस तरह आपको ब्रज से ब्रज में भी रहना है, ब्रजों में जीवन व्यतीत करनी है और ब्रज नाम जप के माध्यम से हर पलों में आप ब्रज में रह सकते हैं, हर क्षणों में आप रह सकते हैं। इसलिए सदा सर्वदा जपिए शब्द का अर्थ है सदा सर्वदा आप ब्रज में ही रहिएगा, सदा सर्वदा आप अपने आनंद के साथ रहिए, सदा सर्वदा आप अपने में रहिए। आपने को तो देखो, कब हम सब दुनिया को देखते हैं, दूसरे को देखते हैं, आपने को कभी ना देखते हैं, कभी ना देखते। बहुत सुंदर है सत्य, सच्चित आनंदमय है, हमारे आत्मा निष्कलश है, कलुषित रहित है, कलमश रहित है और हम निष्पाप हैं। जबरदस्ती हमने हाथों में पाप लगाए, जबरदस्ती अपराध लगाए, जबरदस्ती गुणों के अधीन हो गए। हमको नहीं चाहिए बुद्ध अवस्था। हे कृष्ण, हम तो आपकी टोली हो गई, हम क्यों दुख में रहे, हम तो किलकारी मार के हंस ना पाए, आप लोग सब हंस रहे हैं, ये तो हम देख ही पाए, है ना। जीवन में अभिलाषा तो कर ही सकते हैं। हे कृष्ण, वो कौन सा हृदय था, कुंड था, जहां पर आप अपने मुखड़े को प्रतिबिंब देख रहे थे और खूब हंस रहे थे, घंटे खड़े रहे सब बच्चे। आपने सोचे बछड़े गाय कहाँ गया, वो चल रहे हैं बस, इनको तो खेलना है, खेलने के लिए तो ब्रज में आए, गाय चराने के लिए थोड़ी आए, है ना। वो खेलते खूब है, देख के खुद अपने को देखे और देखते हुए अपने होठों में मुस्कान है, फिर दूसरे को देखे। और इस तक कृष्ण तो कमाल के, उससे तो किलकार मारते हुए हंस रहे थे और नाच रहे थे, हाथों में ताली पीट के हंस रहे थे, क्योंकि वो आपने को देख रहे, आपने को देख रहे। वो तो गोलोकवासी है ना, गोप सखाई सब गोलोक ये बने सत्य अखिल आत्मा को। वो भगवान कृष्ण के संबंधी सजन है, हम भी संबंधी है, हाँ हम भी संबंधी है, ठीक है। वो सांस है, भगवान कृष्ण की निजी जान है, हम भी कृष्ण के निजी जन तो अभी बने नहीं, किंतु हम बन सकते, हम
भगवान कहते ममई वंश जीव लोके जीव भूत सनातन, तुम तो मेरी अंश हो, सनातन अंश हो, फिर किस चीजों की डर है। इसलिए हम अपने को देखनी चाहिए। नाम जप के माध्यम से आप अपने को देख सकते हैं। सदा सर्वदा जपने का अर्थ है आप अपने को देखने को प्रयत्न कीजिए। कब देखेंगे हम, कब हम आस्वादन करेंगे? हम सिर्फ साधन ही करते चले जाएंगे, उसकी मिठास कब अनुभव करेंगे? है ना? आपको करनी है, आपको करनी, आपको जब बहुत सुंदर जीवन है हमारी, बहुत ही सुंदर है। हम सद्बुझ, हम सत्य का आनंद, हम शरीर में जकड़ा हुआ तो क्या हुआ, आत्मा तो है ना अंदर ही, है ना? हमारी स्वरूप तो हमारी साथी तो है, ठीक है। हम उसको ठीक से ना देख भी पा रहे, वो आवृत होकर भी रखा है, 24 तत्वों से ढका भी है, संत जो कहलाते भी है, किंतु है तो अंदर ही है ना। जैसे सोने की गहने को बहुत छोटी सी चीजों, एक आपने वस्त्र में लपेट के छोटी सी बैग में रखते हो, फिर एक छोटा सा डब्बे में रखते हो, उस डब्बे को एक बड़े के डब्बे में रखते हो, फिर उस बड़े डब्बे को एक अच्छे बक्स के अंदर रखते हो। कहीं भी रखो, वो छोटी सी चीज जो आपकी सोना है या हीरा है, आपकी ध्यान रहता है, वो अनेकों आवरण में है, किंतु है तो से अंदर है ना। सचमुच हम हमारे इसी शरीर के अंदर ही तो है ना। आत्मा है ना, इसी हृदय के अंदर है ना। और वो सच्चित आनंदमय है ना, तो क्यों नहीं अनुभव कर लेते, क्यों ना आस्वादन कर ले, क्यों ना अपने को पाले, है ना? क्यों खूब ना जी भर के हंसे आप और अपने को देख ले जलों में, है ना। वो देखो कृष्ण अपने सुंदर मुखड़ा को देख ले, और देखते समय हाथों से स्पर्श करके अपने गालों को टच कर रहे हैं, बालों को कर रहे हैं, कभी कभी पीछे मुड़ के देखते हैं। तो कैसे भी करो भंगिमा, इन जलों में तो छवि पड़ती है ना। तो बहुत क्या अद्भुत सुंदर है कृष्ण, सचमुच आप बहुत सुंदर, सचमुच सुंदर। कभी कोई कहते मैं अच्छा लग रहा हूँ, श्रीराम को पूछता है सुदामा को, अब मैं अच्छा लग रहा हूँ। सखा भगवान ने कुछ कहा तो सुदामा खुद आएगा, आके कहते कृष्ण को स्पर्श करना है ना। बड़े भाग्यवान है ना, हमेशा ही कृष्ण को आके सामने उसको गालों को स्पर्श। सुदामा कहते मुखड़ा दिखाओ, आप तो हमेशा ही सुंदर हो कृष्ण, सचमुच सुंदर है, बहुत सुंदर है आपकी, बहुत सुंदरता है आप पे, अद्भुत रूप है आपकी। बोलने में गोप सखा बड़ी दक्ष है ना। भाषाओं की शैली अद्भुत है उन लोगों की, और इतनी मिठास है, इतनी मिठास है, इतनी मिठास। देवता लोग की जब बोलते इतना मिठास होता है, स्वर्ग लोग के वासियों को इतना मिठास है, जनलोक, तपलोक, महरलोक, ब्रह्मा जी के लोगों की, सत्यलोक बोलते, वहां के रहने वाले लोगों की वाणियों में इतनी मिठास है। तो गोलोक के रहने वाले लोगों की क्या मिठास है, कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी प्रियो सखी, है ना। कथा गान की तरह होता है, वो बोलता नहीं है, गाते हुए बोलते हैं, चलते नहीं है, नाचते हुए चलते हैं। वो देखो पूरी की पूरी टोली आपने मुखड़े देखने के बाद अब नाचते हुए वापस चले जा रहे हैं। अब गाय चराएंगे, चराने दो उनको, हम अपने को देखें, हम अपने को देखें, है ना। आज हम अपने को देखें। हे कृष्ण, हम अपने को कब देख पाएंगे? आप कृपा कीजिए, आप कृपा कीजिए। कृष्ण की कृपा कृष्ण के नामों में है। भगवान कृष्ण ने, मानो कि आप कृष्ण से पूछोगे हे कृष्ण, आपने अपनी कृपा कहाँ रखी है, किस जगह में आपने रखा? महाप्रभु कहते हैं सारी शक्ति, सारी कृपा तो मैंने नामों में प्रदान कर दी, नामों में दे दिया। नाम नामकारी, है ना। निज सर्वशक्ति पिता नियमित स्मरण ना कार्य, सारी चीज तो मैंने प्रदान कर दी नामों, सब नामों। इसलिए सदा सर्वदा जपे। जब आप दिन के समय जपेंगे ना, बेशक आधा माला जपे, आपने गिन नहीं रहा, मैंने आपके काउंटर नहीं है, आपके माला में हाथ नहीं है, अब आप सिर्फ अपने लिए जप रहे। तो आप पूछोगे क्या प्रभु जी, मैं सुबह अपने लिए नहीं जप रहे थे? आप जप रहे थे, किंतु आपको संख्या पूरी करने की है। आपका थोड़ा सा मनों में, थोड़ी सी मनों में डर है, जिनको पूरा करना है जप, है ना, होता है ना। या समय भागवत की क्लास शुरू होने वाली है, जब जो भी है थोड़ा बहुत, किंतु जब अपने लिए जपते हैं ना, समय आपने 16 माला जब भी लिए है, दिन में आपके पास समय है, अब अपने लिए जप रहे, अपने को देखने के लिए जप रहे, वो बड़ी सुंदर जप होती है। विलेप में आप व्यवहार करके देखो उस पलों को, है ना। संध्या के समय हो, दोपहर के समय हो,
आप अकेले हो और आपके साथ कृष्ण तो है। एक भक्त कहते हैं मैं बहुत सेवा करता हूँ और मेरा सेवा मेरे को डर लगता है और कोई ना होता है, मैं सबको भक्तजन अपने अपने सेवा में लगता है, मैं किसको पुकारूं। तो मैंने कहा था कृष्ण हमारे साथ है ना, क्यों ना पुकार ले। जब खूब मन करेगा ना, यही कृष्ण सचमुच आप मेरे साथ हो क्या, तब आप महामंत्र को उच्चारण करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सदा सर्वदा जपेंगे, सदा सर्वदा जपेंगे, है ना। गोलोक तो हम बाद में जाएंगे, है ना, शरीर छोड़ने के बाद जाएंगे ना, बस शरीर के परिवर्तन करने के बाद जाएंगे, है ना, यही होता है ना। तो हम इससे पहले क्यों ना पहुंच पाए, हम सामर्थ्यवान हैं। मैंने कहा ना, मनुष्य शरीरों में इतनी शक्ति है और भगवान कृष्ण ऐसा सुंदर शरीर प्रदान किया, अपने जैसे बना के दे, कहते पुत्र इस बार जो शरीर दिया ना मैं तेरे को, अद्भुत है, तू अपने संचालन कर, अपनी भावना जागृत कर और देख तू मेरे पास पहुंच सकता है, हर पलों में पहुंच सकता है, हर क्षणों में पहुंच सकता है और तू कभी भी पहुंच सकता है मेरे पास, मैं तो तेरे साथ ही हूँ या तू मेरे साथ है। तो पुत्र करके देख ले, है ना, और मंत्र तेरे पास है ना, मंत्र में शक्ति होती है, हम जानते हैं ना। ठीक है, कली युग में भगवान कृपा करके मंत्रों की शक्तियों को थोड़ा सा कम कर दी, जैसे मंत्रों को उच्चारण करके हमने दूसरे को हमने अभिशाप ना दे पाए, दूसरे को हमें मंत्रों में ऐसे शक्ति है, मंत्र उच्चारण करो दूसरा बीमारग्रस्त हो जाता है ना, दूसरे की सत्यानाश हो जाए, ऐसे। तो कली में जीव की मंत्रों की जो शक्ति है ना, इसको उच्चारण करे और दूसरे के प्रति व्यवहार करे, खराब व्यवहार करे, इसलिए भगवान कृपा करके मंत्रों को शक्ति छीन ली। बाकी सब मंत्रों को शक्ति छीन ली, कि जो महामंत्र तो गोलोक की है, उसकी शक्ति तो बिल्कुल अक्षुण्ण है, बिल्कुल अक्षुण्ण। हमने इतनी खराब जपे हमने अनुभव ही नहीं कर पाया साधन, क्यों ना कर ले, अपने आप को क्यों ना देख ले। वो देखो इस तक कृष्ण को हंसी देखो, उसके फोटो में हंसी देखो, क्या किलकारी मार के हंसी है ना। हम अपने को देखे और जब भी आप जपेंगे ना, तभी आप अपने को सचमुच देख पाएंगे और आप अपने सीने में हाथ रख के स्पर्श कर भी करेंगे, अनुभव भी कर पाएंगे और सचमुच कृष्ण आपके साथ खड़े हैं, आप वो भी अनुभव कर पाएंगे। कभी कभी पीछे मुड़ के देखना, कृष्ण के चरण दिख भी पाओगे आप, क्या कोई बड़ी बात नहीं। कृष्ण बड़ी कृपालु है, बहुत ही कृपालु है। आपको लुभाने के लिए कभी कभी तो आपके चरणों की कभी कभी नखुन दिखा देंगे, कभी कभी होठों के स्मित हास्य के अनुभव करा देंगे, कभी कभी उनके शरीरों में अद्भुत सुंदर खुशबू होती है ना, तो वो खुशबू की घ्राण आपको प्राप्ति करा लेंगे। ना भी हो ब्रज में गोप सखाओं के साथ हंसते हुए कृष्ण चले जा रहे हैं, वो दृश्य अपने मानस पटल में उजागर हो जाएंगे। माने आप नाम जपेंगे ना, तो कुछ ना कुछ भावना तो आपने उत्पन्न हो जाएंगे। तब आप सोचना, हे कृष्ण सचमुच में आपने को दिखने लगा, सदा सर्वदा जपिए, सदा सर्वदा जपिए। ये लाइन बड़ी सुंदर है ना। हम सोचते हैं सदा सर्वदा जपिए शब्द का क्या अर्थ होगी, ये अर्थ है, अपने ऊपर व्यवहार करके देखो, है ना, अपने ऊपर। हम बड़े भाग्यशाली है ना। गौड़िया संप्रदाय के हम दीक्षित भक्त हैं, हमारे पास महामंत्र है, हमारे गुरुदेव प्रामाणिक है, हमारे आचार्य सब एक से एक गोलोकवासी है। तो हम तो बिरादरियों में, टोलियों में, हमको सिर्फ जगाना है अपने आप, है ना। हम जबरदस्ती जकड़े पड़े हैं, दिल्ली में हो या शहर में, हम तो ब्रजवासी जन है ना। सोचने में कोई मोल थोड़ी लगता है ना। वो देखो कुंड जैसे आपने छवि देखने के बाद सब धीरे धीरे आपने गोचारण के लिए चले जा रहे हैं। तो जाते समय कृष्ण को स्पर्श करना है, हाथ पकड़ना है। सब लोग एक साथ तो हाथ नहीं पकड़ पाए, एक सीदामा ने हाथ पकड़े तो सीदामा का हाथ पकड़े, है ना, मधुमंगल आदि सब हाथ पकड़े हुए चले जा रहे। वो दृश्य भी बड़ी सुंदर है। हे कृष्ण आप अपने जनों के साथ है, कृष्ण नामों के साथ
हम भी कृष्ण के साथ, हम भी कृष्ण के साथ, हम सदा सर्वदा जप करें और आप ही के साथ रहे। ये प्रथम कुंजी थी, है ना, प्रथम कुंजियों की थोड़ी सी आस्वादन था, है ना, आस्वादन था। सब अनुभव कर सकते, यहाँ पर जितने भी लोग आप सुन रहे हैं जप के सुधारने की, है ना, जप सुधारने का शब्द का अर्थ है जपों में आस्वादन करना, जप में आस्वादन करनी, और मैं कर सकता हूँ। मैं मनुष्य शरीर में हूँ, मेरी गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव के चरण आश्रित हूँ, महामंत्र मेरे को दीक्षा मंत्र के रूप में प्राप्ति हूँ, और मैं सचमुच वृंदावन के बहुत नजदीक हूँ, बहुत नजदीक हूँ, है ना, बहुत नजदीक हूँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौतमानंद। धन्यवाद।